बार बार आपके जो 25,000 के इनाम को लेकर टारगेट विपक्ष कर रहा था, इस पर क्या कहना है? देखिए, विपक्ष नहीं कह रहा है, केवल और केवल समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये बात ट्वीट किया, कहा तो नहीं, कहीं मैंने सुना नहीं, लेकिन ट्वीट कर दिया। जिस दिन मेरे ऊपर एक डीसीपी ने रिवॉर्ड किया, उसके बाद हम नेक्स्ट डे हम सरेंडर कर गए। हम बाहर थे, आए, हम तुरंत कोर्ट जाके आत्मसमर्पण की। 1 महीना मैं जेल रहा। मैंने कोर्ट में हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कोर्ट में एप्लीकेशन मैंने दिया कि मेरे ऊपर चार्जेस क्या जो मेरे ऊपर रिवार्ड किए गए। कोर्ट में 1 महीना मेरे जेल रहने के बावजूद भी वहाँ से हमारे खिलाफ कोई चार्ज नहीं दे पाए कोर्ट के अंदर कि मेरा बी वारंट तामील करते। इनाम क्यों होता है किसी के ऊपर? कोई बहुत वांटेड हो, आतंकवादी है लग रहा, जैसे हम खोजे जा रहे हैं। मैं 2 बार का विधायक साहब, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? आप लोगों को याद होगा, मेरे वजह से एक धारा 144 लगाई गई थी जौनपुर में। ना मैं आया, अरेस्ट करो मुझे। लेकिन हम लोग कहीं भागने वाले लोग तो है नहीं। इस तरीके का काम किया कि मैं नेक्स्ट डे 1 महीना मैं जेल भी रहा। परिणाम क्या रहा? 0। फिर मैं जमानत करा के आया। मैं यहाँ जिला पंचायत का चुनाव था, जिला पंचायत का चुनाव मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। मैं तो कहीं नहीं, मैं तो किसी भी स्टाफ हमेशा समय समय पर कोर्ट में फेस करता रहा। कभी हमने भागने का काम नहीं किया। और मुझे मालूम था, मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप लोगों के सामने या किसी के सामने। मैं जानता, जिस व्यक्ति को मैं जानता ना हूँ, कैसी घटना है क्या है। और हम लोग एक नेता के नाते कोई हमें फ़ोन कर दे, भैया फला आदमी है, किसी को आदमी भी ने बताया भाई चोट लग गई, किसी को एक्सीडेंट हो गया, एडमिट करा देते, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो मैं स्वाभाविक सी बात, मैं नहीं, कोई भी मेरी जगह होगा, एक सामान्य सी प्रक्रिया कर देगा। टारगेट करते हैं, इस पर क्या कहना है? उनके पास और राजनीतिक मुद्दे नहीं। मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, सांसद भी रहे हैं 3 बार। उनको वैधानिक प्रक्रियाओं को समझना चाहिए, तब इस तरीके के बयान देने चाहिए। हमने आपको डेफस से कहा था कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। आज भी वही चीज़ कह रहा हूँ कि ना है मेरा। अब वो उनको और कोई मुद्दा मिलता नहीं। पिछले 5 सालों में कभी भी जनता के बीच में खड़े नहीं हुए। तो विपक्ष की भूमिका में अपना मुख्यमंत्री जी को अपना टारगेट करते होंगे। उनके अपने उससे उनको लगता है कि हम ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स को कहीं स्वजाति होने का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री की स्वजाति हैं, इसलिए उसका खामियाजा तो नहीं, अखिलेश उसी लेकर टारगेट करते हैं आपको? देखिए, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते। अखिलेश जी बार बार इस बात को कहते हैं। इतने सीनियर नेता होने के बाद उन्होंने एक आज तक के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि मैं एक सीनियर पत्रकार से उन्होंने कहा कि मैं यादव हूँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। अब दुर्भाग्य इस देश का कोई इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, भारतीय संसद में रहा हो, और ये कहे कि मैं यादव हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो उससे तो उनके सोच की दिशा तय करता है। इस बार की क्या तैयारी मल्हनी, कैसे चुनाव, क्योंकि पूर्व सांसद भी आपके सामने हैं, ऐसे में कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम लोग मल्हनी 20 साल से राजनीति कर रही थी। मल्हनी हुई, थोड़ा सा डिलिमिटेशन में थोड़े परिवर्तन हुए थे, लेकिन उन चीज़ों को हम लोगों ने ठीक कर दिया। इस बार हम लोग चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे। 1 लाख से अधिक मत हम लोग प्राप्त करेंगे और चुनाव का अंतर भी हमें लगता है 30-35 हज़ार रहना चाहिए मेरा। कल केपी सिंह मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि आपको 2014 में 4वीं स्थान भेजे थे, इस बार भी वही होगा, इस पर क्या कहना? चलिए, छोटी मुँह बड़ी बात है। 10 तारीख को परिणाम दिखेगा। हम लोग किसी लहर में जीतने वाले लोग नहीं, ना लहर की राजनीति करते। हम लोग जनता की राजनीति करते हैं। और अभी उपचुनाव में परिणाम दिखा था पूरे सभी लोगों को। अभी 10 मार्च को सबको रिजल्ट दिख जाएगा। मल्हनी के मेन मुद्दे क्या हैं? किस मुद्दों पर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, डेवलपमेंट इशू है। हम लोग जब आए थे मल्हनी, रारी बहुत पिछड़ा हुआ था, नाउ मल्हनी। तो जितना हम लोगों को 12 वर्षों तक सक्रिय राजनीति करे, बहुत हम लोगों ने काम किया रारी मल्हनी के लिए। अब जो है पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, अब तो एक मंत्री भी रहे वो। लेकिन मल्हनी की दुर्दशा, रोड सड़कों का हाल बहुत बुरा है। पेयजल की समस्या वैसे ही खड़ी है, बिजली की समस्या वैसे ही खड़ी है। जो काम हो जाने चाहिए तो वो भी नहीं हुए। जब मैं एमपी था यहाँ पर
तो उस समय इस जिले को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत जनपद का चयन करवाया था मैंने उस समय। उसके बाद जो जिस तेजी के साथ काम होने चाहिए, पहले LNT यहाँ काम कर रही थी, बाद में किसी बजाज की कंपनी आई, फिर योजना का नाम बदल गया, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हो गया। तो जो गति देनी चाहिए थी कामों की, यहाँ गति नहीं प्रदान हो सकी। तो वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। वैसे ना कोई बड़ी सड़कों का निर्माण हो पाया, सड़कों के उच्चीकरण नहीं हो पाए यहाँ पर, ना ब्रिजेस की कनेक्टिविटी बढ़ पाई, कुछ नहीं हो पाया। बस लोगों ने अपने तरीके से यहाँ पर जात के नाम पर जीत के जातीय आधार पे चुनाव जीते और जातीय आधार पे ही यहाँ पर लोग जानने आने का जो भी काम किया हो, बाकी जनता के मुद्दों से कोई सरोकार उनका ना कृषि के क्षेत्र में कोई, यहाँ पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज हो उसके लिए भी कोई किसी ने काम नहीं किया है। कल लकी यादव मल्हनी का जो विकास नहीं हुआ उस पर आपको और जबकि उनके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके, उसके बाद भी विकास आपके नाम पर क्यों रोक सकते हैं? आने दीजिए, जिस व्यक्ति को अपना ग्रेजुएशन पास हुआ उसको यही नहीं मालूम, उस पर टिप्पणी करना